साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज की शाखा सुंदर ओपन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है, वेलकम है। आज स्वास्थ्य पर चर्चा होना है और विषय है आज भू आंवला। भू आंवला और हेपेटाइटिस बी की जो भयंकर बीमारी है, क्योंकि आज 28 जुलाई है और आज ये बहुत ही एक हृदय विदारक और करुणामयी दिवस है। क्योंकि यदि आप WHO के आंकड़े देखें तो इस दुनिया में अगर कैंसर से सबसे ज़्यादा मृत्युएं हो रही हैं दर्दनाक, तो उससे ये हेपेटाइटिस बी लीवर की जो प्रॉब्लम है ये भी कम घातक नहीं है, ये भी जानलेवा है। और ये एक तरह से भयंकर बीमारी है। जो हमारे 5 ऑर्गन्स हैं उसमें लीवर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही प्रभावी है, क्योंकि जो 4 ऑर्गन्स और हैं वो सब इसी पर आधारित हैं। हो सकता है कि मैं बोलचाल की भाषा में कुछ अपभ्रंश बोल दूं, क्योंकि मैं साइंस साइड स्टूडेंट नहीं हूं, तो लेकिन जहां तक बोलने का प्रयास करूंगा वो बहुत ही सारगर्भित होगा। हेपेटाइटिस बी मतलब लीवर से ही ये भयंकर बीमारी है और लीवर के ही कई जो बीमारियां होती हैं, जैसे सिरोसिस और लीवर सूख जाना और लीवर सिकुड़ जाना आदि हैं। उससे पूरी पाचन क्रिया और जो हमारी शारीरिक क्रियाओं के लिए जो आवश्यकताएं हैं, जो हमारे लिए पौष्टिकता की चीज़ है, वो सब समाप्त हो जाती है और धीरे धीरे शरीर भी आपका सूखना चालू हो जाता है। उसके अलग लक्षण होते हैं, वो लक्षण भी हमारे आपके शरीर में दिखाई देने लगते हैं। हमारी आपकी स्किन बहुत ही नर्वस और उस तरह से कांतिहीन हो जाती है और शारीरिक कमजोरियां भी बढ़ने लगती हैं और धीरे धीरे इसकी भयंकर स्थिति बढ़ती जाती है। आदमी फिर ऑन बेड हो जाता है और ऑन बेड हो जाने के बाद फिर डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं। मैंने ये भी देखा है, क्योंकि इस बीमारियों से संबंधित PGI या अन्य हॉस्पिटल्स में वास्ता भी पड़ा है और देखा है कि डॉक्टर धीरे धीरे हाथ खड़े कर देते हैं इसमें। इस दृष्टिकोण से, क्योंकि प्रकृति के तत्व, जड़ी बूटी आदि और इन सब चीज़ों से कुछ हमारा रुझान है, तो मैं लगातार प्रयास करता रहता हूँ कि कोई जानकारी मिले जो स्वयं भी उपयोग की जाए और सभी को भी उसके बारे में बताया जाए। तो आज ये भू आंवला और भूई आंवला का ये पौधा है। इस गाँव में ये बहुतायत रूप से मिल जाता है, शहरों में तो ये दुर्लभ है, गाँवों में उपलब्ध है ये। और ये घास की तरह ही ये निकुल के इस तरह से फेंक दिया जाता है। और लेकिन जो लोग जानते हैं वो इसकी महिमा को जानते हैं, तो पीलिया आदि के रोग में और हेपेटाइटिस बी या लीवर की प्रॉब्लम्स में इसका उपयोग सदियों से करते चले आ रहे हैं। यद्यपि टीका तो अभी और 2008 में ये हेपेटाइटिस डे संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया है इस जागरूकता के लिए, क्योंकि मैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के दिवस हैं उनके ऊपर भी मैं ब्लॉग अपना बनाता हूं जागरूकता के लिए। क्योंकि जब इतनी बड़ी संस्था दुनिया में नागरिकों को जागरूक कर रही है कि सभी लोग स्वस्थ रहें और अकाल मृत्यु कोई ग्रास में कोई ना पड़े, तो हमारा भी दायित्व है। तो उस दायित्व में भाई मैं लगातार प्रयास करता रहता हूं। तो देखिए, अभी भी यद्यपि अस्पतालों की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हो गई हैं, अस्पतालों में लूट केंद्र भी हो गए हैं, उससे नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वो तो चाहते ही हैं कि इसी तरह के पेशेंट हमारे पास आएँ और हम अधिक से अधिक उनका स्वास्थ्य हेतु लाभ भी दे सकें और शोषण भी कर सकें। जो कपिता कुछ मतलब आधुनिक शैली के जो हॉस्पिटल बन गए हैं उनका तो यही सोच है, आप माने या ना माने। आज जो बहुतायत हो गई और जब से भारत सरकार ने बीमा हेल्थ बीमा की योजना चालू कर दी है, तो उससे तो और ज़्यादा शोषण चालू हो गया, क्योंकि अब मरीज का पैसा कम लगना है और सरकार का पैसा ज़्यादा लगना है। इस कारण इसमें और भी बहुत ज़्यादा गंदगी आ गई है। जितनी गंदगी कहा जाए उतना ही कम है, क्योंकि भाई देखिए, ऐसा विभाग है कि कभी न कभी किसी न किसी का वास्ता पड़ना है। भाई देखिए, कोई डॉक्टर साहिबान हमारा ब्लॉग सुन लेंगे और कल के दिन कहीं वक्त टेढ़ा अगर हो गया, तो इस सावधानी को भी हमें ध्यान में रख के ही टिप्पणी करना है कि किसी को ज़्यादा कष्ट भी ना हो। लेकिन वास्तव में कहीं कहीं अमानवीय मामले देखे जाते हैं।
आते हैं, पेपर में आप पढ़ लीजिए, सोशल मीडिया में भी पढ़ लीजिए, कई जगह लड़ाई झगड़े भी हो चुके हैं डॉक्टरों से और मरीजों के और तीमारदारों के बीच में। तो इस बात से कहा नहीं जा सकता कि ऐसा नहीं हो रहा है, वास्तव में हो रहा है। भारत सरकार को अपने पैसे के दुरुपयोग के बारे में विशेष सावधान और सतर्कता रखना चाहिए कि अधिक से अधिक लाभ मरीजों को प्राप्त हो। ये हम नहीं कहते हैं कि उनको हेल्प न मिले, उनको और अधिक मदद मिलना चाहिए, लेकिन भोले भाले भारत के लोग लूटे जा रहे हैं, इससे कष्ट होता है। देखिए भाई, नागरिक लोगों को और भारतीय लोगों की, जब डॉक्टर आपसे कह दें कि अब मरीज को घर ले जाओ और घर में ये दवा ले जाओ, तब आप समझ लेना कि डॉक्टरों ने अपने हाथ उठा दिए और आपका मरीज अब भगवान के सहारे है। तो आप विश्वास मानो, अगर भगवान के सहारे है तो भगवान ने इस प्रकृति में ऐसी ऐसी दिव्य जड़ी बूटियाँ बनाई हैं आप सभी के लिए, सिर्फ मानव के लिए बनाई हैं। आप ये समझिए, एक एक पत्ता भी अगर कोई चीज़ है प्रकृति की तो मानव को समर्पित की है ईश्वर ने, और ये उद्देश्य है ईश्वर का कि हम उनकी रक्षा करेंगे। अब वो बात अलग है कि हम भक्षण कर लें, किसी का भी भक्षण कर लें। कोई हरा भरा पौधा जो दिव्य जड़ी बूटी का हो, अमलतास का हो, बेल का वृक्ष हो, हम उसे काट डालें तो ये तो अब मानव की कमी है, हम उसे मार डालें तो ये तो मानव की निरंकुशता है। इसके लिए ईश्वर क्या कर सकते हैं? वो जब ईश्वर के सामने पहुंचेंगे तब दंड जो विधान होगा वो दिया जाएगा। फिलहाल हमारे सामने ये भू आंवला है। जब डॉक्टर आपको असहाय घोषित कर दे और आपको कहीं कुछ ना दिखाई दे, तब आप विश्वास मानिए, आप अपने मरीज को 5 बार इसकी पत्तियां खिला दीजिए। अगर पत्ती खाने की स्थिति में हो, नहीं खाने की स्थिति में हो तो इसका काढ़ा बना के पिला दीजिए। इसकी जड़, इसके तना और इसकी पत्ती, और इसमें छोटे छोटे से बीज भी आते हैं सरसों के दाने की तरह, बहुत टेस्टी होते हैं अगर आप उनको खाएं। और वास्तव में प्रकृति ने इतना बड़ा इसका वो किया है। देखिए, अभी तो दाने नहीं, बीज नहीं आए हैं, नहीं तो मैं आपको दिखाता। वो सरसों के दाने की तरह होते हैं और वही हमारे गमलों में गिर जाते हैं और उसी से ये उगाता है भू आंवला। हमारे गमले में काफ़ी सुंदर सुंदर पौधे लगे हैं, देख लीजिए आप। ये साइकस लगे हैं, ये तुलसी जी लगी है, और ये देखिए ये लगी है अप्सरा ग्रास लगी है, और इसी में ये उग आया है। लेकिन मैं इनको उखाड़ता नहीं, हाँ, मैं इनका संकलन कर लेता हूँ और इनका पाउडर बना के रख लेता हूँ। जो भी अगर मुझे इस तरह के पेशेंट कोई मिलते हैं उनको मैं दे देता हूँ। और कई मैंने ट्रेन में मैं जब सफ़र करता था, जब मैं पुलिस सर्विस में था, तो ट्रेन या बस में जब भी सफ़र करता था, कोई पेशेंट हमें मिल गया तो मैं उसको जागरूकता के लिए ये बताया करता था, और कई लोगों ने इससे फ़ायदा भी उठाया है। उन्होंने अपनी टिप्पणियाँ भी हमारे पास भेजी हैं। ये भू आंवला है, इसको आप पहचान लीजिए। इसके इमली की तरह छोटे छोटे पत्ते दाने पत्ते होते हैं, और जैसे आंवला के पत्ते होते हैं उसी तरह से पत्ते होते हैं, और इसको आप खा सकते हैं बड़े आराम से। उखाड़ लीजिए, ऐसे खा लीजिए। आप सुबह सुबह मॉर्निंग में खाली पेट में खा लीजिए। अगर आप स्वस्थ हैं तो भी खाइए, आपका लीवर जो है सही वर्क करने लगेगा। आप 10 दिन खा के देखिए, आपको मालूम पड़ेगा। और जो आपका फैट बढ़ गया है उस फैट को भी ख़त्म कर देगा। ये भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। हाँ, आप आजमा के देख लीजिए। हाँ, फैट भी आपका ख़त्म हो जाएगा। ये दुर्लभ जड़ी बूटियाँ हैं। बस हमारा चैनल का यही प्रयास है कि जन जन को इसके बारे में जानकारी दी जाए, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। इसलिए भाई हमारा उद्देश्य ही है कि हर दिन कोई ना कोई नए वृक्ष के बारे में, नई जड़ी बूटी के बारे में आप लोगों को जानकारी दें। आज चूँकि 28 जुलाई है, और 28 जुलाई का ऐतिहासिक दिवस भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन ही प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। वो भी एक दर्दनाक घटना है विश्व के उस पर। तो यदि आप भारतीय संस्कृति और भारतीय मानवता और लोकहित की संस्कृति पूरे विश्व में अगर आच्छादित आप नहीं करेंगे, तो इसी तरह दुनिया को फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, यूक्रेन युद्ध, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध आदि का तांडव देखना पड़ेगा। हाँ, और नकली दवाएं और जो है कोरोना ऐसी महामारियाँ देखना पड़ेंगी। तो इसलिए जागरूकता भारत में ही अब जरूरी नहीं है, या परिवार या समाज में, पूरे विश्व स्तर को आपको बदलना होगा, आयुर्वेद की दृष्टि से और मानवता की दृष्टि से। हाँ, तो भाई इस कार्य को करिए। और वास्तव में जब डॉक्टर हाथ खड़ा कर दे तब आप इस दवा का उपयोग जरूर कर लेना। काढ़ा बनाना है सुबह सुबह खाली पानी में,
और कोई चीज़ नहीं डालना है। ज़्यादा हो तो तुलसी की पत्ती डाल लीजिए या नीम कड़ी, जो कड़ी मीठी नीम के पत्ते हैं वो डाल लीजिए। बेल के पत्ते हैं 5 वो डाल लीजिए। अगर वो भी ना मिल पाएँ तो फिर हर श्रृंगार के पत्ते आप डाल लीजिए, और फिर आपका लीवर बिल्कुल भगवान के आशीर्वाद से वो काम ठीक करने लगेगा। ऐसा हमने देखा है, विश्वास है। इसी के साथ एक चेतावनी, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, न ही कोई मैं वैद्य हूँ। मैं एक रिटायर्ड पुलिस वाला हूँ, और रिटायरमेंट के बाद इन पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों से थोड़ा सा हमको स्नेह और जागरूकता बढ़ाने का मौका मिला है। उसी में ये हमने अनुभव किया है, और इसके बारे में एक शोध भी की है कि ये वास्तव में लीवर और हेपेटाइटिस बी के लिए ये रामबाण है। ये चीज़ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो डॉक्टर साहिबान ने आपके मरीज़ को घर के लिए दवा दी है उसका आप उपयोग ना करें, आप उसका भी उपयोग करें, लेकिन 40 मिनट के बाद ऐसा डॉक्टर लोग कहते हैं कि आप कोई भी औषधि दूसरी खा सकते हैं। उसके तो 40 मिनट के बिफोर, पहले या बाद में आप इसका सेवन बहुत आराम से कर सकते हैं। हाँ, देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से इन जड़ी बूटियों का संचयन और संवर्धन करने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए, ये शतावरी लगी है गमले में ही, ये इस तरह से ये देखिए कई चीज़ें लगी हुई हैं हमारे इधर, और मैं इनका प्रयास करता रहता हूँ। इसीलिए मैंने एक ट्रस्ट भी बनाया है, राम रक्षा फाउंडेशन ट्रस्ट 999 लखनऊ। तो वो भी एक, उसके सदस्य और प्रबंधक सभी लोग पूरे भारत में क्या पूरे विश्व स्तर पर भी ये यूट्यूब के माध्यम से जागरूकता फैलाने का हम लोग प्रयास सतत रूप से कर रहे हैं। और आप भी हमको इस कदम में अपना सहयोग कर सकते हैं, किसी भी तरह से जानकारी देकर और हमारी जानकारी में विस्तार करके आर्थिक रूप से, तो आप मदद करें। और इसके अलावा एक और खुशखबरी आपको बता दें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत ही खुशी की बात होगी। अगर आप नहीं भी करते हैं तो रक्षाबंधन के दिन हमारे इधर प्रतियोगिता परीक्षा हो रही है। ये सन 2018 से लगातार होती है। रक्षाबंधन के दिन ही प्रातः 9 बजे आपके व्हाट्सएप नंबर पर, हमारे ईमेल एड्रेस पर वो पेपर पहुंचता है, और सुबह 8-9 बजे से लेकर रात्रि में 9 बजे तक का समय होता है। आप गूगल, कोई भी मैगजीन, किसी भी तरह अपने बुजुर्गों से किसी भी तरह से जानकारी ले लें, और उन प्रश्नों का शीघ्र से शीघ्र उत्तर सही से सही दें। तो हमारी ट्रस्ट की तरफ से आपको ट्रॉफी दी जाएगी, आपको पुरस्कार दिया जाएगा। ओलंपिक गेम चल रहे हैं, उसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड की लड़ाई चल रही है। भारत की महान तेजस्वी बच्ची मनु, नाम मनु, अब मनुवाद कई लोग कहने लगेंगे, लेकिन जो नाम है, और मनु एक और नाम है भारत के इतिहास में जो हमेशा हमेशा के लिए अमर है, और वो हमारे बुंदेलखंड का नाम जग में फैलाने वाली महारानी लक्ष्मीबाई जी का नाम मनु ही था बचपन में। तो उस बच्ची को हमारे चैनल की तरफ से कोटि कोटि बधाई। भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी उसी दिन बधाई और मंगल कामना दी हैं। ये बहुत अच्छी बात है प्रधानमंत्री नेतृत्व की दृष्टि से। कहने वाले तो कुछ भी कहते रहते हैं, और कहना भी चाहिए। विपक्ष और पक्ष, वाम और राइट, ये शुरू से चलते आए हैं। हम लोग सुनते ज़रूर हैं कि वाम पक्ष और राइट पक्ष, लेकिन कभी इसका ऐतिहासिक महत्व किसी ने अभी जानने का प्रयास नहीं किया कि ये लेफ़्ट विंग कहाँ से चालू हुई और राइट विंग कहाँ से चालू हुई। कभी इस पर भी बताएंगे। आज तो फिलहाल यही कि आप परीक्षा में आप भी भाग लें, हमारे बुजुर्ग भाई भी लोग भाग ले सकते हैं, महिलाएं, महिला सशक्तिकरण, बच्चों को तो विशेष रूप से। और इसमें सारे प्रकृति के बहुत ही तार्किक और बहुत ही अच्छे, बहुत ही दूरदर्शिता वाले प्रश्न हैं जो कभी प्रतियोगिताओं में भी पूछे जा सकते हैं, नहीं पूछे जा सकते हैं तो आपके ज्ञान की में भी अभिवृद्धि कराएंगे। तो भाई आप दीजिए। अब पुरस्कार तो भाई बांटे जाएंगे इस बार, क्योंकि अब ट्रस्ट के द्वारा ये संचालन होगा। तो हमारे ट्रस्ट में भाई जो आप लोगों का सहयोग प्राप्त हो जाएगा, आर्थिक रूप से अगर हम जितने मजबूत होंगे उसी आधार पर हम ट्रॉफी और पुरस्कार अपने जीतने वाले बच्चों को देंगे, सभी को। और उत्साहवर्धन करेंगे जिससे प्रगति का जन जागरण पूरी दुनिया में हो।
क्योंकि जो भविष्य में समस्या आ रही है वो महान विभीषक समस्या आ रही है जलवायु परिवर्तन की। कहीं देखिए मूसलाधार बारिश हो रही है, बादल फट रहे हैं, कहीं सूखा पड़ रहा है। अब कहीं आपने देखा कि 5 दिन 6 दिन लगातार झिमझिम रिमझिम रिमझिम करके बारिश हो? नहीं। कहीं होती है तो मूसलाधार होती है, कहीं बिल्कुल बूंदाबांदी भी नहीं हो रही। ये क्या है? जलवायु परिवर्तन का दंश है। तैयार हो जाइए। अगर आपने वृक्ष नहीं लगाई, अगर आपने वृक्षों का संरक्षण नहीं किया, अगर आपने जानवरों का संरक्षण नहीं किया, जानवरों को मार डाला अगर आपने, तो आप ये समझिए कि उनकी कराह आपको भी कराहित करेगी। ये नोट कर लेना आप। हाँ, क्योंकि इस वायुमंडल में ये आकाश चैम्बर है, जैसे गैस भरी रहती है, तो हमारी आवाज़, जानवरों की चिघाड़ और जानवरों की चीत्कार, पेड़ों का रुंदन, पेड़ों का कटने की आवाज़, वो सब इस वायुमंडल में होती है और वो भूकंप के रूप में, ऐसा वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके भी पा लिया है। तो भाई चलिए, आज इतना ही बहुत है। और खुशी खुशी हमारे चैनल को आज सब्सक्राइब कर ही लीजिए। और देखिए, कुछ मैं ऋषिकेश के आपको फ़ोटोग्राफ भेज रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चे कितना परिश्रम कर रहे हैं पहाड़ों पर, उस झांकी को भी आप देखिए और उससे प्रेरणा लीजिए कि सावन के महीने में कितने मतलब समर्पण के साथ वृक्षारोपण का कार्य चल रहा है। एक एक गमले लगाए जा रहे हैं पहाड़ के ऊपर। सौंदर्य, असीम सौंदर्य। आप कभी जाइए ऋषिकेश घूमने, उस स्थान पर भी जाइए और वहाँ आनंद लीजिए। हाँ, हेलो भाई, आ जाओ, थोड़ा सा पलटाओ। लाओ ये वाला भी लगा दे। निकला। तो अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रकृति साम्यक घटनाओं, पेड़ पौधों के संरक्षण, संवर्धन, उत्तम खाद आदि की जानकारी समय समय पर दी जाती है। फसलों आदि के बारे में, सब्जियों के बारे में आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें समय समय पर। तो चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। हेपेटाइटिस बी का जो टीका है, ये बारूक ब्लिमबर्ग साहब ने इसके लिए एक टीका की खोज की थी। वास्तव में उन्होंने इस मानव जगत के लिए श्रेष्ठतम कार्य किया और दुनिया ने उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया है। और तब से हेपेटाइटिस बी में काफ़ी कुछ मतलब एक तरह से मानव लोगों की जानें भी बची हैं। तो भाई उनके लिए हम शुभकामनाएं देते हैं कि उन्होंने इतना श्रेष्ठतम कार्य किया। लेकिन भगवान ने जो कार्य किया है, भगवान ने जो जड़ी बूटी बनाई है, वो तो भूई आंवला बनाई है। ये जो सामने है, इसको हमेशा देखिए, सीजन पे ये ख़त्म भी हो जाती है। ऐसा मत सोचिए कि आपका पौधा अगर आप लगाएं और सूख जाए, तो चिंतित मत होइए। इसके बीज अगर आपने एक बार लगा दिया तो बीज गिर जाएंगे, वो पुनः सीजन में फिर से उगाएंगे। हाँ, ये गॉड गिफ्टेड है, ईश्वर की परम कृपा है। तो चलिए, भू आंवला को ज़रूर घर में लगाइए, सुरक्षित रखिए और स्वयं उपयोग करिए सुबह सुबह। यदि किसी को भाई को पाउडर की आवश्यकता हो, पेड़ वृक्ष की आवश्यकता हो, पौधे की आवश्यकता हो, इस जड़ी बूटी को लगाना चाहता हो, तो मुझसे संपर्क करें मेरे फ़ोन नंबर पे 6393828336 पर। मैं उसे उपलब्ध कराऊंगा ऑनलाइन। हाँ,
चलिए, और श्रावण मास में भाई हमारे पास जो भी पौधे हैं उनको हम डोनेट करते हैं। अगर जैसे विशेषकर स्नैक प्लांट हमारे पास बहुत अच्छी वैरायटी के हैं और बहुत विभिन्न वैरायटियों के हैं। आप अगर फ़ोन करें तो मैं लखनऊ के आसपास आपको ऑनलाइन पहुंचा सकता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय।